हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में हमारा जो है फिफ्थ टॉपिक चल रहा है। इसमें फिफ्थ टॉपिक हमारा जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यदि हमारी पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, फिर से बन रही है, तो डेफिनेटली जो है चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आ जाए या एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ ऑफ पार्टनर्स हो जाए, तो हमें री एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करना पड़ता है, फिर से असेसमेंट करना पड़ता है, फिर से रीवैल्यू करना पड़ता है। तो आज हम एडमिशन के टाइम में जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज हम टॉपिक करेंगे। तो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं, तो इसको ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो है पूरा कंप्लीट जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो जिसमें हमें 3 स्टेप में करना पड़ता है क्वेश्चन। पहले वी हैव टू बी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले स्टेप का हम आज ये वीडियो देखेंगे जिसमें हमें सिर्फ जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बारे में अब ये जानना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो है हमें रीवैल्यूएशन बनाते हुए हमें जो है ये जानना है कि व्हाट इज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमने ये जानना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा आपका ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम और गेन क्रेडिट होगा। ठीक है, जो इसमें कोई भी एक्सपेंसिस यदि एसेट्स की वैल्यू घटती है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा जो है पार्टनरशिप का क्या होगा, आपका लॉस होगा, खर्चा होगा, तो हम इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। यदि हम जो एसेट्स की वैल्यू मान लो बढ़ती है और लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे रीवैल्यूएशन के। तो सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन जो बनाने से पहले इसकी थोड़ी सी जनरलिटीज जो है वो देखनी है हमने। तो थोड़ी सी आप ये जनरलिटीज देख लो पहले रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले ये है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अभी हमने ये जनरलिटीज पास कर रखी है। थोड़ा सा आप इस जनरलिटीज के बारे में थोड़ा सा देख लो। यदि हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है देन एसेट्स वैल्यू आर इंक्रीजेस। यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा, हमारा फायदा होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का फायदा होगा। जैसे मान लो पहले एडमिशन से पहले मान लो क्या करेंगे, सारे एसेट्स और लायबिलिटी का हम जो वैल्यू करेंगे, फिर से वैल्यू करेंगे, तो वो जो है उसमें यदि प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, तो हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। यदि नुकसान होता है, लॉस होता है, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले जनरलिटीज देखते हैं हम। व्हेन एसेट्स वैल्यू आर इंक्रीजेस, यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, सपोज पहले जो था, जब मान लो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था कभी आज से 5 साल पहले, तो उस टाइम एसेट्स की वैल्यू मान लो लैंड की वैल्यू 1 लाख थी। अभी मेरे एडमिशन के टाइम में मान लो नए पार्टनर्स के एडमिशन के टाइम में इसकी वैल्यू होगी 1,20,000 होगी। तो 20,000 से इसकी वैल्यू बढ़ी है, तो डेफिनेटली फायदा हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म को, पुराने पार्टनर्स को फायदा है। तो डेफिनेटली जो फायदे में और गेन में रीवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट करना है। तो एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी जनरलिटीज क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। व्हेन एसेट्स वैल्यू आर डिक्रीजेस, यदि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीजेज हो जाती है, कम हो जाती है, मान लो पहले एसेट्स की वैल्यू, मान लो कंप्यूटर हमने आज से आप लोगों ने 5 साल पहले लिया था, उस टाइम वैल्यू 40,000 थी। अभी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू घट जाती है, तो अब उसकी वैल्यू मान लो 30 रह गई है, तो 10,000 से उसकी वैल्यू घट गई है, तो डेफिनेटली नुकसान हो गया पार्टनरशिप फॉर्म को। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, है ना। व्हेन एसेट्स वैल्यू आर डिक्रीजेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। उसके बाद क्या होता है, अब लायबिलिटी के बारे में भी ऐसा होता है। लायबिलिटी अभी जितनी लायबिलिटी थी उससे ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाए, उसको मतलब फॉर्म को ज्यादा पे करना पड़ा यदि, तो डेफिनेटली लॉस है, खर्चा है, नुकसान है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, है ना। इफ द लायबिलिटी वैल्यू आर इंक्रीजेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। ओके, रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। इफ लायबिलिटीज वैल्यू आर डिक्रीजेस, यदि लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो फायदा हो गया। जैसे मान लो फॉर्म की लायबिलिटी थी, कोई मान लो क्रेडिटर्स के देने थे, मान लो 20,000 रुपीज, अब हमें 15,000 देने पड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो फॉर्म का फायदा हुआ
तो वी हैव टू बी क्रेडिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर फाउंड, कई बार क्या होता है कि बिजनेस में कई ऐसे एसेट्स होते हैं जो फॉर्म में अनरिकॉर्डेड होते हैं, बैलेंस शीट में मतलब वो नहीं होते हैं, पर उनका वैल्यू जो है वो फाउंड हो जाते हैं एडमिशन के टाइम में, वो रिकॉर्ड में डालने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, इसका मतलब है। तो एसेट्स की जब वैल्यू फिर से बढ़ेगी तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर फाउंड। इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर फाउंड, ऐसे ही लायबिलिटी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, पार्टनरशिप भूल चुकी थी, मान लो फॉर्म ने देना भी है, किसी का पे करना है ना, भूल मतलब पता नहीं था, एडमिशन पार्टनरशिप नया पार्टनर्स एडमिट हो रहा, तो यदि कोई लायबिलिटी उससे पहले पहले वो कोई भी लायबिलिटी ऐसी है जो अभी रिकॉर्डेड नहीं है, बुक्स में बैलेंस शीट्स में शो नहीं है, और वो मतलब मिल जाती है देना, मतलब हम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उस दैट टाइम ऑफ लायबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड। तो यदि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है तो उसका क्या करेंगे, लॉस है, खर्चा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज ऐसे। अब हमने ये तो आपने एंट्री कर दी, एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है घटती है, वैसे लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ती है घटती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड होता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फाउंड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसके बाद वी हैव टू बी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एंट्रीज के बेसिस पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, या आप डायरेक्ट भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मतलब जनरल एंट्रीज के बेस से ही आप मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, जैसे आप +1 में जनरल एंट्री से आप लेजर बनाते थे, थोड़ा सा इजी होता है, पर कई बार क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं होता है कि वो डायरेक्टली मेंशन किया होता है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको जनरल एंट्रीज की जरूरत नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट भी इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के, राइट है। तो अब आपने रिवैल्यूएशन बना दिया, चलो रिवैल्यूएशन का आंसर हो गया, जैसे लास्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस का आंसर होता था, या नेट प्रॉफिट होता था, नेट लॉस होता था, इसी तरह इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यदि प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यदि प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन में आंसर में, मतलब आंसर जो आपका आया है उसमें यदि आंसर प्रॉफिट है तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। इसमें कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू हुआ उसका न्यू पार्टनर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो होगा पुराने पार्टनर्स को ही इससे रिलेटेड है, तो पुराने पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डेफिनेटली जो इसका प्रॉफिट या लॉस है वो पुराने पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में होगा। तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह यदि लॉस हो जाता है, इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यदि लॉस हो जाता है तो हमने क्या करना है, रिवर्स एंट्री विल बी पास। अब आंसर में यदि लॉस आ जाता है क्वेश्चन आंसर में, तो डेफिनेटली पार्टनर्स से हमने चार्ज करना है, तो वी हैव टू बी ओल्ड पार्टनर्स को हमने डेबिट करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज। नाउ वी हैव टू बी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वैसे इन जनरल एंट्रीज के बेसिस पे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, है ना। अभी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाना है उसमें आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और जनरल एंट्रीज के, ये जनरल एंट्रीज के बेसिस पे आप बना सकते हैं। अब आपने मान लो जनरल एंट्रीज के बेस में बनाया या डायरेक्ट बनाया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज यू हैव टू बी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपने बना दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, है ना, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब ये भी ध्यान देना है आपने, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपका बनता है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपका बनेगा ही बनेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा आपका, यदि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ये बन सकता है, एडमिशन में भी रिवैल्यूएशन बनेगा, और रिटायरमेंट और डेथ में भी आपका रिवैल्यूएशन बनेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका बात ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ये नॉमिनल अकाउंट है, दिस साइड इज डेबिट साइड एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड। इधर आपका आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आपने क्या करना है, यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, इफ एसेट्स वैल्यू आर इंक्रीजेस इट मीन गेन और प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, तो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट में करना है, ठीक है।
if assets value are increases, it will be shown in the credit side of revaluation account. और लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है तब भी प्रॉफिट है, गेन है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, आपका लाइबिलिटीज घटती है, राइट. अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड है ना. कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलता है, मतलब पहले रिकॉर्डेड नहीं था. अब जब एडमिशन के टाइम में हमने देखा कि क्या क्या बिजनेस में एसेट्स है, तो हमें कई ऐसे एसेट्स मिले जो बिजनेस में की बुक में रिकॉर्ड नहीं थे. ठीक है. डेबिट साइड में इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगी. आपका इंक्रीज इन एसेट है तो डिक्रीज इन एसेट, टू डिक्रीज इन एसेट्स है, और टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, है ना, और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज फाउंड. ओके. ये आपका रिवैल्यूएशन डायरेक्ट बन गया. आप चाहे जनरेटिव से आपने बनाया, चाहे आपने डायरेक्ट बनाया. डायरेक्ट बनाना तो आपने क्या करना है, गेन और प्रॉफिट को आपने क्रेडिट में लिखना है, और लॉस और एक्सपेंसेस को आपने डेबिट में लिखना है. ये सारे आपके गेन्स है ना. आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तब भी फायदा है, लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तब भी आपका फायदा है, आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड होता है तब भी आपका फायदा है. इसका रिवर्स ये हो जाएगा. आपका यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा. इसमें पुराने पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनली ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. नए पार्टनर्स का कोई भी इसमें शेयर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना. टू प्रॉफिट ट्रांसफर आ जाएगा आपका, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, जो इसका आंसर होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, राइट. ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में, यदि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यदि आपका पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपने कैपिटल में ट्रांसफर करना है. ये इसका आंसर लॉस में भी आ सकता है, बाय लॉस ट्रांसफर, है ना. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट, ये आपका या तो इसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा. तो बच्चों ये पहला स्टेप जो है आपका क्वेश्चंस का, जो आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है उसका पहला स्टेप है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, वो हमने वीडियो में देखा है. इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल डिस्कस करेंगे, है ना. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, है ना.